हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज 31st ऑफ दिसंबर 2025। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पीपीपी मॉडल पर आधारित भारतीय एआई अनुसंधान संगठन भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि यहाँ पर इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि पीपीपी मॉडल पर बेस्ड होगा। यहाँ की जो गिफ्ट सिटी जिसको कहा जाता है गांधीनगर, वहाँ पर इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसके लिए इसकी शुरुआत कब से होगी? जनवरी 2026 से। और इसके लिए 300 करोड़ की फंडिंग की गई है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इसका एम ये है कि इंडिया में जो इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको बूस्ट करना है। एआई रिसर्च एंड इनोवेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। सेकेंड क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट इटविम्सा जीन थेरेपी, और इसको आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ITVISMA जीन थेरेपी इज गिवन फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इन आबू धाबी। ITVISMA जीन थेरेपी टारगेट्स विच जेनेटिक डिफेक्ट? अभी आबू धाबी में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी दी गई। ITVISMA जीन थेरेपी किस आनुवांशिक दोष को लक्षित करती है? तो कौन से जेनेटिक डिफेक्ट को ये टारगेट करती है? SMN1 जीन को। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आबू धाबी सिटी है, वहाँ पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक थेरेपी को यहाँ पर एडमिनिस्टर किया गया है। और इस थेरेपी का नाम क्या है? ITVISMA जीन थेरेपी। ठीक है, ये UAE जो है वो सेकेंड कंट्री बन गया है USA के बाद, जिसमें ये जो जीन थेरेपी है इसको अप्रूवल मिला है। ये नेक्स्ट जनरेशन जीन थेरेपी है, जो कि नोवार्टिस कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये वन टाइम सिंगल डोज जीन थेरेपी है। और किसको टारगेट करती है ये? SMN1 जीन डिफेक्ट को। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in recent judgment, Supreme Court held that the right to a passport primarily flows from which article of the Constitution of India? हाल ही में दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट का अधिकार मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें कहा गया कि हर एक पर्सन का राइट है, राइट टू अ पासपोर्ट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रेयर अर्थ रिजर्व्स ग्लोबली इन 2025? वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार में भारत का स्थान क्या होगा? तो अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है रेयर अर्थ रिजर्व्स में, थर्ड रैंक है इंडिया की ग्लोबली। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है एंड चाइना है और ब्राज़ील है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें जो टोटल ग्लोबल रिजर्व्स हैं उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 to 7% है। और कंट्रीब्यूट करता है इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन में लेस देन 1%। तो प्रोडक्शन इंडिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत कम है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 17 क्रिटिकल मिनरल्स का एक ग्रुप होते हैं, और वो एसेंशियल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, विंड टर्बाइंस में, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इनका एप्लीकेशन होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और अभी जो ग्लोबल जो रिजर्व्स में रेयर अर्थ मिनरल्स के, उसमें इंडिया की रैंक थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इमर्ज्ड एज चैम्पियन इन दी वुमेन्स सिंगल कैटेगरी एट दी 87th नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप? 87वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन शटलर हैं जिनका नाम है सूर्या चरिश्मा तामेरी।
ये अभी हाल ही में जो 87 इंडियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है उसमें इन्होंने ये चैम्पियन बनी है वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? विजयवाड़ा में। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ टॉप्ड दी, ये एक्चुअली आप लोगों के लिए आज के लिए रिवीजन क्वेश्चन है। हु हैज़ टॉप्ड दी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 रिसेंटली। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये रिवीजन क्वेश्चन है, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।